हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम, स्वागत है आप सभी का द जियो क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। हम लोग करने जा रहे हैं अपने सीयूईटी पीजी ज्योग्राफी 2025 के जो फ्री लेक्चर सीरीज है उसका अगला क्लास, जिसमें हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी को। इससे पहले हमने कल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, जिसमें से हमने सॉइल रिसोर्स को समझा था। वाटर रिसोर्स को समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही वो कर लिया है। एंड जो फॉरेस्ट रिसोर्स है उसको भी हमने पहले किया हुआ है और आगे भी करेंगे, तो चिंता नहीं करना है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी, छोटा सा एकदम क्लास, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या है, कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं, इन सब बातों को थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करने से पहले सभी लोग लाइक शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर कर दें और बैठ के देखिए क्लास को, ना कि सो के। चलिए, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है? जब भी तुम इकोनॉमी की बात करते हो, किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? जब भी हम लोग इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं? इकोनॉमी का मूल क्या है? एक्सचेंज। किस चीज का एक्सचेंज? मनी एंड सर्विसेज का एक्सचेंज। जैसे अगर बहुत प्राचीन काल में चले जाओ तो कौन सा सिस्टम होता था? बार्टर सिस्टम होता था। ठीक है, मान लो कि ये टमाटर उगा रहा है और ये मान लो गेहूं उगा रहा है, तो इसको टमाटर खाना, इसको गेहूं खाना है। तो ये कहेगा तुम मेरे को एक टमाटर दे दो, मैं तुमको 1 केजी गेहूं दे दूंगा। तो प्राचीन काल में ऐसे हमारे सारे ट्रेड्स होते थे। लेकिन इस ट्रेड में एक समस्या थी। ठीक है, कि मान लो कि इस आदमी को तो टमाटर चाहिए, लेकिन इसको क्या चाहिए था? इसको गेहूं नहीं चाहिए था, इसको चाहिए था मान लो मुर्गा चाहिए था। अब ये क्या करे? अब ये किसी मुर्गा वाले के पास चाहिए था। तो इसके कारण क्या हुआ, एक कॉम्प्लिकेशन शुरू हुई जब हम लोग बार्टर सिस्टम करते थे, जब हम लोग ये लेन देन वाला सिस्टम करते थे। तो हमारा जो इकोनॉमी था वो कॉम्प्लेक्स होता गया। और जैसे जैसे दुनिया में डेवलपमेंट होता गया, विकास के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे क्या होता गया, वैसे वैसे आवश्यकता पड़ने लग गई कि कुछ ऐसी विधि को अपनाई जाए जिसके द्वारा हम इस ट्रेड को, इस एक्सचेंज को अच्छे से कर सकें। उस समय क्वाइन हुआ। क्वाइन मतलब धन की शुरुआत उस समय हुई, मनी की शुरुआत उस समय हुई। ठीक है, अब इस मनी का यूज करके जब हम लोग एक दूसरे को सर्विसेज का, सामान का, मटेरियल का, इन सब चीजों का एक्सचेंज करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग इकोनॉमी कहते हैं। अब इकोनॉमी एक अलग अलग सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट है। यहाँ पे हम लोग करते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी। क्या मतलब हुआ करने की कोशिश हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं? इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वो स्पेस एंड टाइम में, जैसे जैसे हमारा समय बीत रहा है और स्पेस जो अलग अलग क्षेत्र हैं हमारे, वो कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे कंसंट्रेटेड हैं एक दूसरे पे, कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सारी बातों को हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, उन सबको हम लोग 5-6 भागों में, 4-5 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी क्या है? इस एक्सचेंज को, इस धन के एक्सचेंज को, एक दूसरे में सर्विसेज के एक्सचेंज जो हम लोग कर रहे हैं, उसको जब हम डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग लोगों में, तो उसको हम लोग किसे समझते हैं? सेक्टर ऑफ इकोनॉमी से समझते हैं। ओके, अब एकदम बेसिक से समझो कि 3 सेक्टर सबसे पहले हमको जानना है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। ये 3 पहले समझना जरूरी है। प्राथमिक, द्वितीय एंड तृतीय सेक्टर। इस तृतीय सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है देखो, एकदम आसान भाषा में समझो। जिस भी गतिविधि में, जिस भी एक्टिविटी में भूमि से, अर्थ से, जमीन से, ये जो हमारा अर्थ है, उससे हम कोई चीज निकालें, यानी नेचर से हम कोई चीज डायरेक्टली लें, उन सारी एक्टिविटी को हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी में रखते हैं। जैसे नदी बह रही है, नदी में मछली चल रहा है, उस मछली को तुमने निकाल के मार के खा गए। क्या था ये निकालना? ये मछली निकालना क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी। खेत है, हमारे पास इतनी जमीन है, इसमें मैंने कुछ
मान लो सीड्स को फेंका और कुछ फल निकले, कुछ सब्जियां निकली, उसको उपजा के खा लिया। ये क्या किया हमने? नेचर से कोई चीज डायरेक्टली निकाला। ये क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी। जमीन के अंदर कोयला दबा हुआ है ना, आयरन ओर दबा हुआ है, गोल्ड दबा हुआ है, पेट्रोलियम दबा हुआ है, उसको हमने क्या किया? खुदाई करते गए निकाल लिया, यानी कि अर्थ से कोई चीज निकाल लिया। ये क्या हुआ? ड्रिलिंग किया हमने, पेट्रोलियम निकाला, कुछ भी किया। ये क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी। कहने का भाव क्या है कि जिन गतिविधियों में, जिन एक्टिविटीज में तुम क्या करते हो, अर्थ से, नेचर से कोई चीज डायरेक्टली लेते हो, वो सभी प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। ठीक है। दूसरा है सेकेंडरी एक्टिविटी। पृथ्वी से तुमने कोई चीज निकाल ली, अब उसको तुमको उपयोग के लायक बनाना है। जैसे तुमने पृथ्वी से क्या निकाला? पृथ्वी में गेहूं का सीड बोया, गेहूं उपजा, गेहूं निकल गया। अब तुम गेहूं तो खा नहीं सकते हो, तुमको क्या खाना है? ब्रेड। तुमको क्या खाना है? रोटी। तुमको क्या खाना है? नान। तो अब क्या करना है? जो ये तुमने प्राइमरी रूप से निकाला, अर्थ से, नेचर से तुमने कुछ खींचा, अब तुमने उस सब्सटेंस को यूज के लायक बनाया। ठीक है। तो इस यूज के लायक बनाने की जो प्रक्रिया है, उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज, द्वितीय एक्टिविटी। ठीक है। अब टर्शरी एक्टिविटी क्या है? टर्शरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो कि तुमको सेकेंडरी एक्टिविटी में जो हुआ हुआ चीज है वो तुम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जैसे हमारे गली का दुकान वाला, वो तुम्हारे पास पिसा हुआ आटा का बोरी रखता है जिसको तुम खरीद के लाते हो, तो वो क्या है? वो टर्शरी इकोनॉमी का सेक्टर है, वो सर्विस सेक्टर, वो सेवा दे रहा है। ठीक है। जैसे आयरन है, कार्बन है, कोल है, इन सबको खुदाई करके निकाला जमीन के अंदर से, तो क्या है? ये प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है। अब इसी आयरन कार्बन को मिक्स विक्स करके, कुछ कुछ करके स्टील बनाया, फिर स्टील से कार बनाया, तो ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग हुआ, बनाया तुमने, प्रोसेस किया। ठीक है। ये है सेकेंडरी एक्टिविटी। अब ये सारा कार जो बन गया, ये क्या होगा? किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, किसी शोरूम के पास जाएगा, वो आगे बेचेगा, तो ये क्या हो गया? टर्शरी एक्टिविटी। ठीक है। तो जिस एक्टिविटी में एक्सट्रैक्शन, हार्वेस्टिंग ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम नेचर हो, उसको हम लोग प्राइमरी इकोनॉमी कहते हैं। जैसे माइनिंग, खुदाई करना, फिशिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, शिकार, ये सारी जो चीजें हैं, ये आपके प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में आता है। ओके। सेकेंडरी में क्या? जिसमें हम लोग प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, यानी प्राइमरी में जो चीजें हमने निकाला है उसको हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, वो सारी सेकेंडरी एक्टिविटी। जैसे टेक्सटाइल, कॉटन उगाया तुमने, कॉटन से कपड़ा बनाया, कपड़ा बनाना क्या है? सेकेंडरी। इंजीनियरिंग, केमिकल से कुछ कुछ बना दिया, सेकेंडरी। एरोस्पेस में रॉकेट वॉकेट एलन मस्क बना रहा है जैसे, सेकेंडरी। शिप बिल्डिंग, सेकेंडरी। एनर्जी यूटिलाइजेशन, सेकेंडरी। टर्शरी क्या है? जो कि सेवाएं प्रदान करे, जैसे बेचना, रिटेल करना, इंटरटेनमेंट करना, फाइनेंस का सर्विस देना, तुम्हारे फोन का सर्विस देना, ये सारे जितने भी क्रियाकलाप हैं, ये सारे हमारे टर्शरी सेक्टर में आते हैं। ओके। इसके बाद आता है चतुर्थक एंड पंचम, क्वार्टरनरी एंड क्वीनरी। 5 एक्टिविटी हम लोग लेके चलते, तो 3 तो एकदम बेसिक है। चौथे एक्टिविटी में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जिसमें दिमाग का यूज हो रहा होता है, इंटेलेक्चुअल का यूज हो रहा होता है, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा होता है। ठीक है। तो ये जो सारी सर्विसेज है जिसमें इंटेलेक्चुअल काम इन्वॉल्व्ड हो, जैसे सॉफ्टवेयर डिजाइन, है ना, जैसे ड्रग्स के लिए रिसर्च करना, यानी दवाइयों के लिए रिसर्च करना, जैसे वाईफाई का ये 5G नेटवर्क कैसे काम करेगा उसको डेवलप करना, तो ये जो हाई इंटेलेक्चुअल वाले काम है इसको हम लोग क्वार्टरनरी एक्टिविटी में कहते हैं। फिर आता है क्वीनरी, पंचम स्तर। पंचम स्तर में क्या है? पंचम स्तर में सबसे टॉप लेवल की जॉब जिसमें हाईएस्ट इंटेलिजेंस का यूज हो रहा हो, हाईएस्ट टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा हो, डेटा का इंटरप्रिटेशन किया जा रहा हो, मतलब एक बहुत बड़े लेवल पे काम किया जा रहा है जिसका असर बहुत बड़े सेक्टर पे पड़ रहा हो, जैसे बड़े रिसर्च साइंटिस्ट, जैसे बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स, है ना, जैसे बहुत बड़े लीगल कंसल्टेंट जो हजारों करोड़ों का काम करते हैं, जैसे शेयर मार्केट्स के बड़े जो नाम है। तो ये सारे जो लोग जो हाई लेवल इंटेलेक्चुअल पे काम करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे डेटा का इंटरप्रिटेशन, डेटा का डिजाइनिंग, आइडिया को जनरेट करना,
कि कैसे आइडियाज हम क्या बदल सकते हैं दुनिया में, है ना। नई टेक्नोलॉजी हम लोग क्या क्या लेके आ सकते हैं, कैसे क्या होगा कि ये रिंग पहन लिया, रिंग से तुम्हारा ईसीजी हो जा रहा है ना। तो ये किसमें आएगा, पंचम स्तर के जो कार्य हैं, क्विनरी एक्टिविटीज जो हैं, इसमें शामिल होगा। तो ये क्या है, ये 5 स्तर है, इसको हम लोग गोल्ड कॉलर प्रोफेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, क्वीनरी, ये पांचों आपको पता होना चाहिए। मैच द कॉलम या कुछ ऐसा आ जाए तो ये नहीं कि वहां बैठ के सोचो क्या हो गया, क्या आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या कहते, ये नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए तुम लोगों को। ठीक, अब ये मैंने कहा गोल्ड कॉलर, तो क्वीनरी एक्टिविटी जो इस तरह काम करते हैं इसको हम लोग गोल्ड कॉलर कहते हैं। उसी तरह से बहुत सारे कॉलर्स हमारे आते हैं, ये तुमने सुना होगा, व्हाइट कॉलर जॉब, पिंक कॉलर जॉब, ये सब तुमने सुना होगा। तो ये एक लिस्ट है। ब्लैक कॉलर में क्या होता है, जो लोग ऑयल एंड माइनिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो कि पेट्रोलियम निकालने की इंडस्ट्री या फिर इस तरह की इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको ब्लैक कॉलर वर्कर कहा जाता है। कई बार ब्लैक मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को भी इसी में डाल दिया जाता है, बट बेसिकली मूल रूप से जो ऑयल इंडस्ट्री और माइनिंग इंडस्ट्री के लोग हैं उनको ब्लैक कॉलर जॉब्स में रखा जाता है। ब्लू कॉलर कौन से हैं, जो कि मैनुअल लेबर करते हैं, घंटे के हिसाब से काम करते हैं, है ना, उनको हम लोग ब्लू कॉलर वर्कर्स कहते हैं। गोल्ड कॉलर जो अभी बताया, हाईली एम्प्लॉयड, बड़े स्तर पे जो लोग काम कर रहे हैं, हाई इंटेलेक्चुअल का यूज कर रहे हैं। ग्रे कॉलर, ग्रे कॉलर वो लोग होते हैं, ग्रे कॉलर को ऐसे समझो कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है ना, जैसे जैसे वो परिपक्व होते जाते हैं, वैसे वैसे उनका इंटेलिजेंस, उनका सर्विस, उनका सब कुछ बढ़ता जाता है। सॉरी, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर जैसे जैसे बूढ़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, है ना। तो रिटायरमेंट के बाद भी काम कर सकते हैं। जो लोग रिटायरमेंट के बाद के एज तक काम कर रहे हैं, दोज आर कॉल्ड ग्रे कॉलर वर्कर्स। ठीक है, अगला है ग्रीन कॉलर। ग्रीन कॉलर में कौन कौन जाते हैं, जो एनर्जी रिलेटेड सोर्सेज, एनर्जी क्रिएशन, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सबसे जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको हम लोग ग्रीन कॉलर में रखते हैं। फिर ओपन कॉलर, जो घर पे काम करते हैं, जैसे मैं तुमको देखो घर पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ, एक तरह से मैं ओपन कॉलर वर्क कर रहा हूँ। पिंक कॉलर, पिंक कॉलर जो कम वेजेस वाले जॉब पे काम करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन कम वेजेस पे, जैसे छोटे जगहों के लाइब्रेरियन हो गए या फिर रिसेप्शनिस्ट हो गए, जो इस तरह के लोग हैं, इनको हम लोग पिंक कॉलर जॉब कहते हैं। व्हाइट कॉलर, जो कि मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं वो, उनको व्हाइट कॉलर वर्कर्स कहते हैं। तो इकोनॉमी का ये 3 सेक्टर हमारा मेन है। ओके, अब अगर सिलेबस को मैं देखता हूँ आप लोगों के, तो सेक्टोरल एक्टिविटी, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी के बाद आता है फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन फॉर अलग अलग एक्टिविटी, ये सब हम लोग देखेंगे बाद में, ये अभी का काम नहीं है। इसके बाद हम लोग जो मेजर एक्टिविटीज को देखना होता है वो होता है एग्रीकल्चर, माइनिंग, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। ये 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग एक एक करके आने वाली क्लासेस में समझेंगे। शुरू हम किससे करेंगे, एग्रीकल्चर से। तो आज का क्लास हम बहुत छोटा रखेंगे, बस जल्दी से अभी खत्म करेंगे। कल हम लोग आगे की क्लास इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो पूरा खत्म कर दे एक क्लास में, ठीक है। तो एग्रीकल्चर क्या होता है थोड़ा सा समझ लो। एग्रीकल्चर जैसे मैंने बताया एक प्राइमरी एक्टिविटी है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जमीन के अंदर से फल सब्जियों को निकालते हैं, मार्केट में बेचते हैं, यही सारा काम करते हैं, इसको हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक, पिस्सीकल्चर क्या होता है, जो हम लोग मछली का पालन करते हैं। तो अभी हम लोग एग्रीकल्चर पे फोकस करते हैं। भारत की अगर देखो, इंडियन ज्योग्राफी भी इसके साथ ही चल रहा होगा, तो अभी जो मैं इकोनॉमी वाली ज्योग्राफी का पार्ट करवाऊंगा वो इंडियन ज्योग्राफी साथ साथ में चलेगा। अब जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की हम लोग बात करेंगे कि गेहूं कहाँ होता है, चाय कहाँ होता है, ये सारी चीजें तो हम करेंगे। मैक्सिमम कहाँ होता है, मिनिमम कहाँ होता है, अभी मैं नहीं तुमको बताऊंगा, ये सारा काम मैं लास्ट में जाके करता हूँ, डेटा वाला काम लास्ट में जाके होगा, ठीक है। चलो, तो 3 तरह के क्रॉप्स भारत में 3 टाइम में फसल को लगाया जाता है, बोया जाता है, रबी, खरीफ और जायद। देखो, रबी का जो फसल होता है वो ठंडी की शुरुआत होने से पहले लगाया जाता है एंड ठंडी खत्म होते ही काट लिया जाता है, यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में उसको लगाया जाता है एंड अप्रैल से जून के बीच में उसको क्या किया जाता है, काटा जाता है। अब इसमें कौन कौन सी फसलें शामिल है, गेहूं, ठीक है, सरसों का साग देखो ठंडियों में बनता है तो सरसों, अभी देखो कुछ समय बाद मार्केट में हरे मटर आने लगेंगे, हरे मटर नहीं, हरे चने, तो चना, मटर, ये सारी चीजें जो प्रोडक्शन होती है ये हमारे रबी के सीजन में
ठीक है। अगला है खरीफ का सीजन। खरीफ का सीजन कौन सा होता है? जब गर्मियां होती हैं, जब मानसून वाला गर्मी चल रहा होता है, उस समय इसको सोइंग होती है, बीज लगाते हैं जून जुलाई के महीने में, एंड सितंबर अक्टूबर में इसको काट लेते हैं। यानी गर्मी में बोया जाता है, ठंडी के स्टार्टिंग में उसको काट लिया जाता है। इसको हम लोग खरीफ की फसल करते हैं। इसमें राइस, अच्छा इसमें वो फसल शामिल होता है जो कि वाटर इंटेंसिव है, जिसको पानी ज्यादा चाहिए होता है, जैसे राइस, जैसे मकई, मेज, जैसे ज्वार। ज्वार को तो चलो कम चाहिए होता है फिर भी। तो ये सारे जो फसल है, राइस में ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सारे खरीफ की फसलों में आते हैं। तीसरा सीजन होता है भारत में एग्रीकल्चर का जायद का सीजन। ये जो जायद का सीजन है, ये रबी के सीजन के बाद और खरीफ के सीजन से पहले, यानी रबी और खरीफ सीजन के बीच का जो महीना बचा हुआ है, उन महीनों में जो सीजनल फल, सब्जियां, ये सब हम लोग उगा लेते हैं अपने खेतों में, इस सीजन को कहते हैं जायद का सीजन। अब खेत खाली है, कुछ उगा लिया, जायद का, सॉरी। तो ये हमारा, देखो आगे ये राइस वीट सारा है हमारे पास, लेकिन ये कल की क्लास में आराम से करेंगे। सारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं इसको एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। वैसे तो देखो सिलेबस में 3 ही दिया हुआ है ना, वीट, राइस एंड मेज, कॉटन, शुगर केन, टी, कॉफी, रबर, बस इतना ही दिया हुआ है। लेकिन इससे थोड़ा एक दो चीजें ज्यादा ही करेंगे ताकि कुछ छूटे ना हमारा। तो इतना आज हम लोग रखते हैं, बहुत छोटा सा क्लास है। बाकी हम लोग कल के क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। जिन्होंने टेस्ट एंड मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है, सो वी आर कमिंग अप विद द सरप्राइज, इसीलिए उसके प्राइजेस भी बढ़ेंगे, 1249 हो जाएगा। तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, वो चाहते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे ज्वाइन करना, तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में सब जगह फॉर्म है, ज्वाइन करो। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन, क्योंकि जिस स्टाइल में हमारे फाइनल जो CUET PG का टेस्ट होता है ऑनलाइन, उसी तरह की टेस्ट हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी अच्छी क्वालिटी का, उसी तरह के एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। तो जो लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है उनके पास अभी मौका है, दे कैन ज्वाइन। बाकी लोग रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें। वैसे मैं तो कहूँगा कि सभी लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग MCQ प्रैक्टिस वगैरह कर सकें, ठीक है। डिटेल्स www.thegeoclass.com पे अवेलेबल है। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बहुत छोटा सा क्लास है, बस इंट्रोड्यूस किया है इकोनॉमिक ज्योग्राफी को। कल के क्लास में इसको मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। एग्रीकल्चर को, इकोनॉमिक ज्योग्राफी को नहीं। इस वीक में इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी खत्म हो जाएगा, फिर मस्त थॉट हम लोग करेंगे। उसके बाद जो हमारा टेक्निक्स वाला पार्ट है वो दिसंबर में करेंगे, मस्त। ओके, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।